कहते हैं? बोले ये मेरी प्रथम पत्नी, इनका नाम सुनीति है। तो सुरुचि कहने लगी, बोले प्रभु जब जा तुम खा हाथी तो फिर तुम मोए काहे लाए है? जब जा घर में है तो फिर मेरी क्या जरूरत? राजा सौंदर्य में मोहित था। राजा कहने लगा क्या बात कर रही हो देवी, एक एक राजा के 60 पत्नियां होती हैं, 50 पत्नियां होती हैं, 16,108 होती हैं, एक ही तो मेरे पत्नी है और दूसरी तुम हो। तो बोले जा जब तक रहेगी तो 1 नंबर छीने रहेगी। क्या करेगी? 1 नंबर, यानी जा तुम्हारी पत्नी कहलाएगी, बड़ी पत्नी। और जे जब तक घर में रहेगी मैं कदम नहीं रखूंगी घर में। अब राजा असमंजस में पड़ गया। राजा अंदर दुखी हो गया। बोले इसको मैं अग्नि साक्षी मानकर विवाह करके लेके आया हूं। अगर मैं इसे भगाता हूं तो भी पाप का भागी हूं, और इसे भगाता हूं तो भी पाप का भागी हूं। अब क्या करूं? राजा उदास हो गया। और पत्नी उसे कहते हैं धर्म पत्नी, जो पति के हृदय के विचारों को पढ़ ले। एक बार भगवान रामचंद्र ऐसी उलझन में फंस गए थे, ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार की उलझन में भगवान राम फंस गए थे। बोले कब फंसे? बोले जहां केवट को रुपया देने नहीं थे भगवान के पास, नाय पार कर दे है भाई। यही पोजीशन भगवान की हो गई। बोले जाए क्या दें केवट को, क्या दें? तो शास्त्र कहते हैं, तुलसी बाबा रामायण में लिखते हैं कि सिय पिय की जानन हारी, सिया पिया की ये जानन हारी, और मन मुदरी मन मुदित उतारी। सीता जी अपने पति के विचार हृदय के पड़ गई और अंगूठी उतार कर दे दी। बोले स्वामी आपके पास कुछ देने को नहीं है तो ले जा अंगूठी जाए दे दो। धर्म पत्नी उसी को कहते हैं जो पति के विचारों को पढ़ ले। अब सुनीति ने मन में सोचा कि अगर पति मेरे से कहते हैं कि तू घर से बाहर चली जा, तो भी पति को पाप लगेगा, और जाए ब्याह के लाए जा सकते कि तू यहीं रहे तो पाप लगेगा। अब इस समय क्या करना चाहिए? तो सुनीति एक थैला में कपड़ा रखकर खुद घर से बाहर निकल के खड़ी हो गई और कहा, हे देवी, हे सुरुचि, तू मेरे पति के साथ, तेरे पति के साथ आनंदित इस राज्य का सुख भोग, और मैं तो जंगल में जाकर भजन करूंगी। जब सुनीति घर से बाहर निकली तो वो 2 मास की गर्भवती थी। 2 महीने की गर्भवती स्त्री घर से बाहर आई और नई नवेली दुल्हन के साथ राजा ने राज्य सुख भोगा। योग संयोग देखिए, इधर वह सुनीति संत महात्माओं के आश्रम के पास में एक कुटिया बनाकर भगवान का भजन करती रही, और ऐसी कृपा हुई संतों के आश्रम में जाकर बर्तन मांजती और संतों की सेवा करती रहती, उनके कपड़े वस्त्र इत्यादि धुला करती। ऐसे करके वो अपना जीवन यापन करने लगी, जिसका नाम है सुनीति। योग संयोग बने, सुनीति ने एक बालक को जन्म दिया। वो धूल में खेल रहा था तो एक संत ने उसका नाम ध्रुव रख दिया। बोलिए ध्रुव नारायण भगवान की। ध्रुव रख दिया। उधर 2 महीने बाद सुरुचि ने भी एक पुत्र को जन्म दिया, उसका नाम उत्तम पड़ा। क्या नाम पड़ा? उत्तम पड़ा। दोनों पत्नियों ने एक एक पुत्र को जन्म दिया। अब शास्त्र वर्णन करता है कि माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठिता, ना शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। जिन माता पिता ने, रामकृष्ण भैया, जिन माता पिता ने अपने पुत्र को नहीं पढ़ाया, जिन माता पिता ने अपनी संतान को नहीं पढ़ाया, वो माता पिता पुत्र के शत्रु के समान है, दुश्मन है। शास्त्र कहता है माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठिता, और ना शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। यानी पहला कर्तव्य है संतान जन्म जाए तो लाड़ाएत 5 वर्षानी 10 वर्षानी ताड़ाएत।
प्राप्ते तो 16 वर्षे पुत्र मित्रम सदाचरेद। विद्या धनम महाधनम, विद्या का धन महाधन कहलाता है, इसीलिए पढ़ाई जीवन में जरूरी है। संत वृंदों ने कहा, हे देवी सुनीति, तुम इस बालक को विद्यालय में पढ़ने भेजो। विद्यालय में बालक पढ़ने जाना लगा। बालक की उम्र 4 वर्ष की हो गई। 4 वर्ष की आयु में बालक पढ़ने गया और पढ़ते पढ़ते साल व्यतीत हुई, 5वीं वर्ष लगी और 5वीं वर्ष में बालक योग्य हो गया चलने फिरने के, वार्तालाप करने के। तो एक मित्र ने उसी विद्यालय में और बच्चे पढ़ते थे, उनमें से एक बच्चे ने कहा, बोले, हे ध्रुव, तेरे पिताजी का क्या नाम है? तेरे पिताजी का क्या नाम है? तो ध्रुव की आंखों में से आंसू आने लगे, पता ही नहीं था पिता का नाम क्या है। रोता हुआ अपने घर आया और मैया से आके कहा, हे मैया, मेरे पिता का क्या नाम है? आज स्कूल में, विद्यालय में मुझे लोग चिढ़ा रहे थे बच्चे, बोले तुझे तेरे पिता का ही नाम पता नहीं। सुनीति ने कहा, बोले पुत्र, हे ध्रुव, तेरे पिता तो इस क्षेत्र की राजा है, तेरे पिता इस क्षेत्र के राजा है, तू दुखी क्यों हो रहा है? बोले राजा कौन? बोले तेरे पिता तो सिंहासन पर बैठे होंगे राज्यसभा में, जाकर बैठ जा गोदी में। माँ के वचनों को सुनकर वो गया बालक, 5 साल की जिसकी आयु है, और जाकर पिता की गोदी में बैठ गया। पिता की गोदी में बैठा तो कुछ कारण बस सुरुचि वहां आई। सुरुचि वहां आई और सुरुचि ने देखा, ये बच्चा किसका बैठा है गोदी में? हे राजन, ये आपकी गोदी में बच्चा किसका बैठा है? तो राजा ने उत्तर दिया, ये तुम्हारी बड़ी दीदी का पुत्र है, अपना पुत्र है, ये बड़ा है, उत्तम से बड़ा बालक है, इसका नाम है ध्रुव। तो सुरुचि ने सोचा ना समझा और हाथ पकड़कर सिंहासन से उसे नीचे गिरा दिया। पिता की गोदी में बैठे हुए बालक को नीचे गिरा दिया और कहा, बोले जा भगवान का इतना भजन कर कि तुझे मेरी कोख से जन्म दें, तब तू इस सिंहासन पर बैठने योग्य होगा। तू तो एक वनवासी की पुत्री, वनवासी जो वन में स्त्री रह रही है उसका पुत्र है, तुझे सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं है। सिंहासन पर अधिकार उसे प्राप्त होता है जो रानी का पुत्र। वह बालक रोता हुआ अपनी मैया के पास आया और माता से कहता है, बोले मैया, मैंने कौन सी गलती की? मैं तो अपने पिता की गोदी में बैठा हुआ। छोटी माँ ने मुझे धक्का देकर गिरा दिया और कहा कि जा भगवान से प्रार्थना कर कि तुझे सिंहासन पर अगर बैठना है तो मेरी कोख से जन्म दे। जब सुरुचि ने यह शब्द बोले कि मेरी कोख से जन्म दे, तो पार ब्रह्म परमात्मा को तक बुरा लग गया। जीवन में वाणी ऐसी बोलिए, मन का आपा खोए और अन्न को शीतल करे, आप ही शीतल हो। वाणी हमेशा सुधार कर बोलना चाहिए, सोच समझ कर बोलना चाहिए, बड़ारी सोच समझ कर बोलना चाहिए। क्यों? शब्द समार के बोलिए, शब्द समार के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। शब्द समार के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषधि है और एक करत है गाओ। किसी से बोलो तो प्रेम से बोलो, उसके कांटे ना छिदें। किसी से बुरा बोलने का प्रयास ही मत करो। जितना हो सकता है अपनी वाणी में अमृत घोल। किसी संत ने कितना सुंदर वर्णन लिखा है, भजन है, अपनी वाणी में अमृत घोल की रसना राधे राधे बोल। जिसकी वाणी मीठी है उसके जीवन में हर चीज मीठी होती चली जाती है। योग संयोग देखिए, बालक माँ के पास पहुंचकर रो रहा है किलप किलप कर, और माँ ने भी कह दिया, बोले अगर तू को जन्म लेना था, सिंहासन पर बैठना था, तो तू भगवान से ये प्रार्थना करता कि उसी के यहाँ जन्म मिल